बच्चों जितने भी ये सॉल्वेंसी रेशियोज हैं उनको अगर आपको लर्न करना है तो इन 5 नामों को ढंग से जान लीजिए। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ये तो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी लायबिलिटी साइड। ठीक है बच्चों। और एसेट साइड में आपका नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। तो लायबिलिटी साइड की 3 चीज़ जोड़िए तो भी टोटल एसेट आता है। एसेट साइड की दोनों चीज़ जोड़िए तो भी टोटल एसेट आता है। ठीक है बच्चों। अब जो मैं लिख रहा हूँ उसको और ध्यान से देखिएगा। शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ दीजिए, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आएगा। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी जोड़ दीजिए, आपका टोटल डेट्स निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए फॉर्मूले कितने सारे बन जाते हैं इतनी बातों से ही। टोटल एसेट निकालने के लिए ये प्लस ये इज इक्वल टू ये है ना, एक फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी दूसरा फॉर्मूला। शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट्स तीसरा फॉर्मूला। ठीक है। और चौथा फॉर्मूला तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट है ही। तो आप टोटल एसेट देखिए 4 तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए करंट लायबिलिटी निकालने के भी 3 तरीके। टोटल डेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी हटा दीजिए तो भी करंट लायबिलिटी आ गया। टोटल एसेट्स में से इन दोनों को हटा दीजिए अलग अलग तो भी करंट लायबिलिटी आ गया। या टोटल एसेट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को हटा दीजिए तो भी करंट लायबिलिटी आ गया। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर टोटल एसेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस शेयर होल्डर फंड। सही है। अब नॉन करंट लायबिलिटी निकालने के भी फॉर्मूले देख लीजिए 3 3। टोटल एसेट में से इसको और इसको हटाइए, नॉन करंट लायबिलिटी आ गया। टोटल डेट्स में से इसको हटाइए, नॉन करंट लायबिलिटी आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड में से इसको हटाइए, नॉन करंट लायबिलिटी आ गया। 3 फॉर्मूले नॉन करंट लायबिलिटी निकालने के भी बन गए। ऐसे ही 3 फॉर्मूले नॉन शेयर होल्डर फंड निकालने के भी देख लीजिए। टोटल एसेट में से इन दोनों को हटा दीजिए, शेयर होल्डर फंड आ गया। टोटल एसेट में से टोटल डेट्स हटा दीजिए, शेयर होल्डर फंड आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी हटा दीजिए, शेयर होल्डर फंड आ गया। सही है बच्चों। तो टोटल एसेट निकालने के 4 फॉर्मूले और करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड निकालने के 3 फॉर्मूले आपको बता दिए अलग अलग। इतनी बातों से मैंने देखो। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी समझ लीजिए। उसका फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, है ना बच्चों, CA माइनस CL। ये तो इसका एक फॉर्मूला आपको नजर आ ही रहा है वर्किंग कैपिटल का, CA माइनस CL। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट, तो भी वो वर्किंग कैपिटल के बराबर ही आएगा। सपोज ये 5 लाख है, 3 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख, ये 7 लाख और ये 3 लाख, 10 लाख। 5 3 2 7 3। ठीक है बच्चों। ये 3 ये 2, 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख। ठीक है बच्चों। 5 और 3 8, 8 माइनस 7 1 लाख। तो वर्किंग कैपिटल के भी देखिए 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ से बना दिए। पहला CA माइनस CL, दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट। इसका भी तीसरा ले लीजिए, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल के भी 3 फॉर्मूले बनाकर दिखा दिए। पहला तो CA माइनस CL होता ही होता है, दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट, तीसरा शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट, है ना बच्चों। आइए कैपिटल एम्प्लॉयड के भी और फॉर्मूले देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला तो नजर आ ही रहा है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, है ना। दूसरा टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है बच्चों। तीसरा हम टोटल एसेट की जगह ये तो ले सकते हैं नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। क्योंकि टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी लिखो या नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी लिखो तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आएगा। कैसे, 7 3 10 माइनस 2 8, और आपको मालूम है दोनों मिलाकर 8 ही बनता है। 10 माइनस 2 8, 7 प्लस 3 10, 10 माइनस 2 8, है ना। और अगर आप ये लिख रहे हैं नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो CA माइनस CL तो क्या बन जाता है, वर्किंग कैपिटल।
तो आप ये भी कह सकते हैं कि नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो देखिए बच्चों, मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड को के 4 फॉर्मूले बना दिए। पहला तो ये दोनों जोड़ के आ जाएगा, दूसरा इसमें से इसे माइनस करिए तो आ जाएगा, फिर इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो ये और ये हैं, तो यानी इन दोनों को जोड़ के ये माइनस करिए तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब ये प्लस ये माइनस ये, अब ये माइनस ये तो वर्किंग कैपिटल होता है, तो 10 प्लस वर्किंग कैपिटल कर दीजिए तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। देखिए बच्चों, 4 फॉर्मूले कैपिटल एम्प्लॉयड के ही बन गए। टोटल डेट्स के दिखाओ। पहला फॉर्मूला नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर फंड, है ना। अब टोटल एसेट को ब्रेक कर सकते हैं एनसीए प्लस सीए, तो एनसीए प्लस सीए माइनस शेयर होल्डर फंड, तीसरा फॉर्मूला इसका ही बन गया ये। तो 3 फॉर्मूले से आप टोटल डेट्स भी निकाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बता रहा हूँ कि देखिए कितनी सारी फॉर्मूले आप बना सकते हैं। करंट एसेट का फॉर्मूला देख लीजिए, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट, ठीक है। अब टोटल एसेट की जगह हम लिख सकते हैं एसएचएफ प्लस एनसीएल प्लस सीएल माइनस एनसीए, दूसरा फॉर्मूला ये बन गया इसका। बाकी करंट एसेट का अपना एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रख लीजिएगा, जो इससे जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एडवांस टैक्स, उससे भी करंट एसेट आ जाता है। तो इतने सारे फॉर्मूले आप बना सकते हैं इन 5 नामों के पता होने से। सिर्फ इतना ही आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, आपको जो फॉर्मूला चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। जो ढूंढना हो ढूंढ लीजिएगा। आपके सॉल्वेंसी रेशियोज में डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो, तीनों में ये 5 बातें बहुत 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 हेल्प करने वाली हैं।